हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है क्वांट के कमोडिटीज फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कमोडिटी फंड का आज के दिन क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या इसके टेलविंड्स हैं जो इस तरह के फंड में इस तरह के थीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फंड के क्या कंपटीशन है उनको एनालाइज करेंगे, उनकी डिफरेंसेस देखेंगे और इस फंड के क्या क्या टॉप होल्डिंग्स है, सेक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, ये सारी बातें करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में ऑन क्वांट का कमोडिटीज फंड। तो देखिए कमोडिटीज जो है आज के दिन काफी एक इन फेवर है। क्यों? क्योंकि देखिए इतने जो ट्रेंड्स हैं जो कि कमोडिटीज को आज के दिन हेल्प कर रहे हैं, एज अ टेलविंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए जिस तरह से डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सप्लाई चेन। तो कोविड के टाइम सप्लाई चेन काफी खराब हो गई थी ग्लोबली, और अब कुछ सालों के बाद ये जो सप्लाई चेन है ये फिर से कंस्ट्रक्ट हो रहा है इस तरह से कि ये कमोडिटीज को फेवर कर रहे हैं। और काफी जो हमारे देश है, इंडिया है, यूएस है, वहाँ काफी बड़े बड़े फैक्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है ताकि सप्लाई चेन को इस तरह से बनाया जाए ताकि हम चाइना रिलायंट ना रहे। तो जी हाँ, आत्मनिर्भर हो सके और चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम रख सके। इस वजह से काफी सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्रीज हो रहे हैं इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड इंडिया। दूसरे अगर आप ट्रेंड्स देखें तो जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है और एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, देखिए आज के दिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो काफी मेटल्स को की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। टू नेम अ फ्यू, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, लिथियम है, इस तरह के मेटल्स मिनरल्स की काफी डिमांड बढ़ गई है। तीसरा अगर हम ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जी हाँ, विद द राइजिंग पोल्यूशन काफी जोर डाला जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। तो इस वजह से अगेन विंड टर्बाइंस देखिए, ये सब ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं जिससे हम अपने जीवन को, अपने वातावरण को और सस्टेनेबल कर सकें। तो ये सारे जो ट्रेंड्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, कमोडिटीज हैं, मिनरल्स हैं, उनकी डिमांड को बहुत ऊपर कर रहे हैं। बाकी अगर आप कुछ टू नेम अ फ्यू अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहें तो आप देखिए कॉपर। कॉपर की परफॉर्मेंस ने बहुत बढ़िया किया है और आज के दिन इट इज ब्रेकिंग द ऑल टाइम हाइज। डॉलर डिवैल्यूएशन हुआ, प्रिंटिंग ऑफ मनी हुआ, उस वजह से गोल्ड के दाम बहुत बढ़ गए हैं, काफी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट रख रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाइंग पर ज्यादा फोकस कर रही हैं rather than बिल्डिंग अपॉन डॉलर्स। और सिल्वर भी अभी काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस दे रहा है, अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर आ रहा है। तो ये सारे कुछ कुछ ट्रेंड्स हैं जो कमोडिटी ट्रेडिंग को, कमोडिटी एज एन इन्वेस्टिंग थीम को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वजह से आई थॉट दिस वाज द राइट टाइम टू डू एन रिव्यू ऑन द क्वांट कमोडिटीज फंड। तो अगर आप देखिए कमोडिटीज अभी काफी फेवर में है और जो हमारे ट्रेंड्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, ईवीज के हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनर्जी के हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हैं, वो इन कमोडिटीज की डिमांड को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कमोडिटी, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इंडिया का जो कमोडिटी मार्केट है वो कैसा है। तो इंडिया में सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स कमोडिटीज थीम पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वहां यहाँ मोमेंटम, डिफेंस, इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग, ये सब स्टोरीज अभी ज्यादा हॉट सेलिंग है। लेकिन ये एक अच्छा कॉन्ट्रा बेट हो सकता है क्योंकि आगे जाकर जैसे मैंने आपको ये ट्रेंड्स बताए उस हिसाब से ओवर द नेक्स्ट डेकेड कमोडिटीज की डिमांड काफी अच्छी हो सकती है और प्राइसेस भी काफी ऊपर हो जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो अभी हमारे जो देश में एग्जिस्टिंग एनर्जी और कमोडिटी फंड्स हैं, तो सबसे पहले है डीएसपी का एनर्जी फंड। डीएसपी का जो एनर्जी फंड है उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि उसका एक्सपेंस रेशियो इन्होंने बहुत हाई साइड में रखा है। अगर आप आईसीआईसीआई का कमोडिटी फंड देखें तो वो, जैसे मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बोला है कि वो कमोडिटी फंड ज्यादा कमोडिटी नहीं बल्कि ज्यादा स्टील एंड सीमेंट फंड है। तो इसलिए वो भी मुझे आउट ऑफ कमोडिटी के ट्रू थीम को सेटिस्फाई नहीं करता है। तीसरा अगर हम देखें टाटा रिसोर्सेज फंड, तो देखिए वो एक अच्छा फंड है और वो आपको एक ग्रेट एलोकेशन देता है टुवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स, जैसे केमिकल्स है या फिर हमारा एनर्जी है, माइनिंग है, मटेरियल्स है। तो टाटा रिसोर्सेज एक अच्छा फंड है। उसी लाइंस पे अभी क्वांट ने अपना ये फंड जो लॉन्च किया है, काफी नया फंड है, दिसंबर 2023 में ही लॉन्च हुआ है। और क्वांट जैसे हम जानते हैं अपने डिफरेंट एक इन्वेस्टिंग अप्रोच, अपने स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता है, लो एक्सपेंस रेशियो, गुड परफॉर्मेंस। तो क्वांट का लेकिन दोनों साइड है, काफी इन्वेस्टर्स इसको रिस्की बेट भी मानते हैं, अगेन बिकॉज दे टेक अ वेरी अनकन्वेंशनल अप्रोच। उनकी जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्टाइल होती है वो काफी डिफरेंट होती है अगर आप इनको ट्रेडिशनल और ओल्डर फंड्स जो हमारे देश में उनसे कंपेयर करें तो। लेकिन इसी लाइंस के वजह से, बिकॉज दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स और इस तरह के बोल्डर बेट्स ले रहे हैं, तो काफी क्वांट
के फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं। टू नेम अ फ्यू, आप क्वांट का क्वांटामेंटल फंड देखिए, BFSI फंड देखिए, मल्टी एसेट फंड देखिए, तो काफी अच्छे ऐसे क्वांट के फंड्स हैं जिन्होंने रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिए। तो उसी क्वांट फंड में अभी कमोडिटीज फंड जो लॉन्च किया है, तो इस कमोडिटी फंड में आपको लाइन जो इनकी ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह के इक्विटीज या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में ये इन्वेस्ट करते हैं जो एक कमोडिटी थीम हो। कमोडिटी थीम में यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, ऑयल एंड गैस है, सीमेंट, पावर, केमिकल, शुगर, मेटल्स, माइनिंग्स, पेपर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और एग्री प्रोडक्ट्स। तो देखिए काफी एक ज्यादा होलिस्टिक आपको एक दे रहे हैं एक्सपोजर टुवर्ड्स डिफरेंट फेजेस एंड फैसेट्स ऑफ द कमोडिटी इंडस्ट्री। अब बाकी ये 20% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर ETFs में भी एज पर देयर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। आज के दिन क्योंकि ये दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ था, इसकी AUM साइज काफी मिनिमम है, काफी कम है, केवल 350 करोड़ है। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, दिस इज बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स आर मोर इंक्लाइन टू अदर थीम्स, जैसे आज के दिन मोमेंटम है, डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह के ज्यादा थीम्स पॉपुलर हो रखे हैं हमारे देश में आज के दिन, जिस वजह से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन NFO इस टाइप के फंड्स में जाते हैं। और ये कमोडिटी फंड अभी काफी अनलव्ड है बाय द मार्केट, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स हैं आई एम श्योर आगे जाकर ये अच्छे रिटर्न्स देंगे। सो हियर ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं एज अ कॉन्ट्रा प्ले। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड के क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर हम बेंचमार्क देखें तो निफ्टी कमोडिटीज टोटल रिटर्न इंडेक्स इस फंड की का बेंचमार्क है। अगर सेक्टोरल एलोकेशन आप देखना चाहें तो जैसे ऑलरेडी बोला, मेटल्स है, केमिकल्स है, एनर्जी है, आज के दिन आपको ये टॉप 3 ये 3 सेक्टर्स में मिलेंगे और यहाँ 20 से 30% आपको एलोकेशन मिलेगा हर एक सेक्टर में। उसके बाद आप कैपिटल गुड्स है, सर्विसेज है, जो कि 5 से 10% अकाउंट करते हैं इस ओवरऑल फंड के। बाकी फंड में आपको ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज मिलेंगे, अकाउंटिंग फॉर 55% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इज टुवर्ड्स लार्ज कैप, फॉलोड बाय 25% टू मिड कैप और बैलेंस होगा स्मॉल कैप। तो ज्यादा ये लार्ज कैप वेटेड फंड है। अगर हम बात करें ओवरऑल होल्डिंग की तो 27 स्टॉक्स आपको आज के दिन इस फंड में मिलेंगे, जहां टॉप 5 जो है वो 35% का एलोकेशन है, टॉप 10 है 55% एलोकेशन है। तो काफी एक अच्छा इन्होंने डाइवर्सिफाइड एक रखा है अपना, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इनके फंड में। रिलायंस इनकी टॉप होल्डिंग है, रिलायंस इज वन ऑफ देयर फेवरेट स्टॉक्स क्वांट AMC के। अगर हम देखें काफी उनके फंड्स में रिलायंस का इन्होंने टॉप एलोकेशन रखा है, तो इस फंड में भी इन्होंने रिलायंस को टॉप रखा है। उसके बाद आपको दीपक फर्टिलाइजर जो कि थर्ड लार्जेस्ट होल्डिंग है, ये भी एक सरप्राइजिंग बेट है क्वांट की, क्योंकि फर्टिलाइजर्स पर ज्यादा फोकस दूसरे ऐसे फंड्स में नहीं देखा गया है। तो इस तरह से इन्होंने काफी एक बड़ा एक्सपोजर दिया है फर्टिलाइजर विद दीपक फर्टिलाइजर। यहाँ आपको PSU कंपनीज भी मिलेंगे, जैसे सेल है, गुजरात फर्टिलाइजर्स है, CCI है, नाल्को है। देन यू कैन ऑल्सो फाइंड एलोकेशंस टू टाटा पावर, HEG, कल्याणी स्टील। तो देखिए पावर है, स्टील है, फर्टिलाइजर्स है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, तो आपको एक काफी अच्छा मिक्स दे रहे हैं। और ऐसे कई सारे आपको स्टॉक्स ऐसे भी इसमें मिलेंगे जो कि अभी आउट ऑफ फेवर है, यानी उनकी वैल्यूएशन कम थी है और आगे अब इन टेलविंड्स के तहत ये पुश हो सकते हैं ऊपर। बाकी आपको संदूर मैंगनीज, आशापुरा माइन केम, ये सब भी मिलेंगे जो कि स्मॉल माइनिंग एंड मेटल्स कंपनीज है। देखिए स्मॉल अच्छे कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं, ये स्मॉलर कंपनीज पे भी फोकस कर रहे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी काफी सारे आपको मिलेंगे, जैसे दीपक फर्टिलाइजर्स है, चंबल है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो इस तरह से इस ओवरऑल फंड में आप देखिए किस तरह से इन्होंने सेक्टोरल और स्टॉक होल्डिंग्स रखी हैं जो काफी एक डाइवर्सिफाइड बेट दे रही हैं और एक ट्रू पिक्चर दे रही हैं ऑफ अ कमोडिटीज फंड। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें, जिसकी वजह से क्वांट फंड्स काफी पॉपुलर हैं, तो एक्सपेंस रेशियो काफी कमती है, ओनली 0.8% फॉर डायरेक्ट प्लान्स, और रेगुलर रूट से जाएंगे तो इट कम्स टू 2.39%। अगर आप इनको दूसरे फंड से कंपेयर करें तो क्वांट ज्यादा बड़ा नहीं रखता है अपना एक्सपेंस रेशियो, हमेशा इनका आप देखिए लोअर मोस्ट रेंज में ही आपको मिलेगा व्हेन यू कंपेयर टू अदर AMCs लाइक आदित्य बिरला या ICICI, जो कि काफी बड़ा एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स से। तो समरी में यही कहना चाहूंगी कि क्वांट का जो ये फंड है, ये आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है अगर आप कमोडिटीज बेस्ड सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं। जी हाँ, टाटा रिसोर्सेज एक और बेहतर कमोडिटीज फंड है अगर आप देखना चाहें, लेकिन ज्यादा आप देखिए ऑप्शंस आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, ICICI और DSP आर नॉट ट्रू टू देयर कमोडिटीज नेचर। तो इस हिसाब से आप देखें तो क्वांट आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है अक्रॉस स्टॉक्स, अक्रॉस सेक्टर, एंड दिस इज नॉट अ लेजी फंड। जिस तरह के इन्होंने स्टॉक पिक्स रखे हैं, अगर आप इनको कंपेयर करें विद ICICI, तो इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी अग्रेसिव एंड बोल्ड बेट्स दैट दिस
fund is taking. Given the supportive trends जैसे AI है, renewable energy है, energy transition है, इस हिसाब से आप देखें तो definitely commodities, metals, minerals की demand और prices are going to increase in the near future. अगर मैं इसमें कुछ drawback pinpoint करने के लिए आप बोलें तो I would have preferred अगर यहाँ आपको gold और silver पर भी exposure थोड़ा मिल जाता, क्योंकि gold and silver are definitely going to increase over the period of time. बाकी थोड़े बहुत international stocks पे भी कुछ exposure मिलता तो it would have been the best commodity fund. लेकिन till date I would say it is a very nice commodity fund. तो अगर आप इस commodity trend को play करना चाहते हैं over the next decade तो definitely have a look. So that was all from my side. I hope you like my video. वीडियो पसंद आए उसे like करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आएं और लोगों के संग शेयर करें. आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है. So please keep liking, sharing and subscribing. सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक करें और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जाएं. मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो. थैंक यू.